Good morning, students. I am going to teach 9th class Behind NCERT English book. Now the first lesson, the fun they had. Children, have you ever imagined how the children read in the ancient times? Do you know? When there were no books, no teachers, how they read in those days. Here the story tells us about the future. When we read on computer through computers, virtual classrooms, moving e-text, robotic teachers. Robotic teacher, a machine shaped like man, and he teaches us how the machine teaches. It is discussed in this chapter. So in pairs, they discuss that thing you like the best about your school, and 3 things about your school that you like to change. What you want to change, it's your it depends on your advice. Have you ever read words on television? Have you? Yes, we have always read on television when we watch any serial, theatre, films, etc. Films, theatre, or anything. Now the story begins. Margie even wrote about it that night in her diary. One on the page headed 70 May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." मार्गी ने उस रात इस विषय में अपनी डायरी में भी लिखा। क्या लिखा था? पृष्ठ पर शीर्षक था 17 मई 2157 का। उसने लिखा था इस तरह का, आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली। व्हाट द बुक टॉमी गॉट, वी डिस्कस नेक्स्ट। It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandmother told him that there was a time when all stories were printed on paper. यह एक पुरानी किताब थी। मार्गी के दादाजी ने एक बार कहा था कि जब वो बहुत छोटे बच्चे थे, छोटे लड़के थे, तो उनके दादाजी ने उन्हें बताया था कि एक समय था जब सारी कहानियाँ कागज़ों पर छपी होती थी, कागज़ों पर, पेपर पर छपी होती थी। They turned the page, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. And then when they turned back to the page before, it had the same words on that it had when they read it first time. तो उन्होंने पृष्ठों को पलटा जो पीले तथा कई तहों वाला था, मतलब पीले रंग का हो गया था और कई तहों वाला था, और उन शब्दों को पढ़ना एक अद्भुत क्रीड़ा था। एक अद्भुत क्रीड़ा करने के बाद एक अद्भुत खेल जैसा प्रतीत हो रहा था, जो बिल्कुल स्थिर रहते थे। इसके बजाय कि वे इस प्रकार एक पर्दे पर चलें, उनके हिलने की कल्पना की जा सकती थी, यानी पन्नों को हिलने की कल्पना की जा सकती है। तो आप जानते हैं कि और फिर जब वे पिछले पृष्ठ पर वापस जाते हैं तो उस पर वही शब्द हम लोग पाते थे जिस समय उस पर वो समय था, यानी जो उस समय का लिखा हुआ था वही समय था जब उन्होंने पहली बार इन्हें पढ़ा था।
यानी दादाजी ने जो पहली बार पढ़ा होगा। गी सेड टॉमी व्हाट अ वेस्ट व्हेन यू आर through with the book you just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. टॉमी ने कहा आगे बढ़ो, की मीन्स आगे बढ़ो, आगे बढ़ो मार्गी, सेड मार्गी, सॉरी सेड टॉमी व्हाट अ वेस्ट, व्हाट अ वेस्ट यानी कितना अधिक बर्बादी का समय है। मैं अनुमान लगाता हूँ, वही नहीं हुआ कहने को, मैं अनुमान लगाता हूँ कि जब इस किताब को पढ़ लेंगे तो आप इसे तुरंत क्या करेंगे, फेंक देंगे, थ्रो अवे। हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर निश्चय ही 10 लाख किताबें मौजूद होंगी, वर्तमान होंगी, और अभी इसमें और बहुत सी किताबें आ सकती हैं, यानी बहुत सारी किताबें टेलीविज़न पर प्रदर्शित की जा सकती हैं, उनकी कहानियों को देखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है ऑन द टेलीविज़न स्क्रीन। मैं इसे नहीं फेंकूंगा, है ना, यानी कहने का होता आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इसे बिल्कुल नहीं फेंकूंगा। सेम विथ माइन सेड मार्गी, शी वाज 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. She said, where did you find it? In my house. He pointed without looking because he always busy reading. In the attic. What's it about? School. तो सेम विथ मी कहने का मतलब है कि यही बात मेरे टीवी की भी है। मार्गी बोली यही बात मेरे टीवी की भी है। उसकी आयु 11 वर्ष थी। शी वाज 11 यानी वह 11 वर्ष की थी। एंड और उसने जो है उतनी टेली पुस्तकें यानी छोटी छोटी किताबें नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने देख रखी थी। और टॉमी मात्र 13 वर्ष का था। शी सेड, वह पूछी, उसने कहा ना कि वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें यह पुस्तक कहाँ से मिली। अपने घर में। उसने बिना देखे ही इशारा किया क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। इसलिए जब पूछा गया कि तुम्हें यह पुस्तक कहाँ से मिली तो उसने कहा घर में, अटारी में। यह किस विषय पर है तो उसने बताया कि यह विद्यालय पर है। मार्गी बात scornful, school, what dare to write about a school? I hate a school. Margie always hated a school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had given her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. मार्गी बहुत ही घृणात्मक स्थिति में थी। स्कूल है ना, क्योंकि स्कूल के नाम से उसे घृणा होती थी। विद्यालय के विषय में लिखने को क्या है, मैं विद्यालय से नफरत करती। ये मार्गी बोल रही है कि मुझे विद्यालय से नफरत है। मार्गी सदैव विद्यालय से घृणा करती थी, परंतु जब वह इससे पहले भी अधिक घृणा करती थी। यानी जो यांत्रिक शिक्षक जिसको टेलीविज़न कहते हैं, उसे भूगोल में टेस्ट के बाद टेस्ट दिए जा रहे थे और बुरा करती जा रही थी। यानी करने का तो बहुत सही नहीं कर पा रही थी, हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दिया करती थी। और जब तक कि उसकी माताजी ने उसके सिर को उदासी से नहीं हिलाया और क्षेत्र के निरीक्षक को नहीं बुलावा भेजा, तब तक जो है वो उसी तरह से करती रही। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple. Then took the teacher apart. Margie had hoped
he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right. And after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That wasn't so bad. Which the part Margie hated most was the slot where she had to put homework and set and test papers. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the mark in no time. तो जैसा कहा जा रहा है कि अब यहाँ पर वो टीचर के बारे में वर्णन किया जा रहा है कि वह कैसे थे। वह एक लाल चेहरे वाले गोल मटोल मनुष्य थे और वह एक यंत्रों का बॉक्स यानी मशीन का बॉक्स, ए हॉल बॉक्स और टूल यानी उपकरणों का बॉक्स जो है लिए हुए थे, जिसमें डायल और यानी घड़ी नुमा प्लेटें और तारें लगी हुई थी। वह मार्गी को देखकर मुस्कुराए और उन्होंने उसे एक सेब दिया। फिर शिक्षक को खोल दिया। क्या किया? शिक्षक को खोल दिया। मार्गी को आशा थी कि वह नहीं जान पाएगा कि इन्हें पुनः किस पर व्यवस्थित किया जाए, असेंबल किया जाए एक करके, परंतु वह जानता था कि कैसे इन्हें बिल्कुल ठीक तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है। और लगभग 1 घंटे के उपरांत वह टेलीविज़न पर पुनः पहले जैसा ही दिखने लगा, यानी पहले जैसा ही हो गया। यह एक बड़ा और काला एवं भद्दा सा एक बड़े पर्दे वाला था, जिस पर सभी पाठ दिखाए गए थे, यानी सभी लेसन्स को दिखलाए गए थे और प्रश्न पूछे गए। वह इतना बुरा नहीं था। जिस भाग में मार्गी सर्वाधिक घृणा करती थी, वह खाली स्थान था जहां उसे अपने गृह कार्य और टेस्ट पेपर रखने पड़ते थे। उसे उनको हमेशा एक पंच कोड में लिखना पड़ता था, जिसे उन्होंने जब वह 6 वर्ष की थी तो वो इसी तरह से लिख दिया गया था। और मैकेनिकल शिक्षक तुरंत अंकों की गणना कर देता था। अंकों की गणना करने के लिए हाउ टू कैलकुलेट, एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड इन नंबर्स। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was weird, a little too quick. Those things happen sometimes. I've swallowed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. And he patted Margie's head again. निरीक्षक ने कार्य करने के उपरांत मुस्कुराए। निरीक्षक जो है कार्य करने के उपरांत मुस्कुराए और मार्गी के सिर को सहलाया, यानी थपकी दी। उसने उसकी माता जी को कहा, श्रीमती जॉन्स, यह छोटी लड़की की गलती नहीं है। इट्स नॉट ए फॉल्ट ऑफ गर्ल। मेरे विचार भूगोल क्षेत्र कुछ थोड़ा सा अधिक शीघ्रगामी व्यवस्थित था। ऐसी चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं और मैं इसे 10 वर्षीय औसतन बच्चे के स्तर के अनुसार स्लो कर दिया है, यानी स्लो किया जा चुका, धीमा किया जाता है। वास्तव में उनकी प्रगति यानी उनकी उन्नति का नमूना कुल मिलाकर के
संतोषप्रद था, संतोषपूर्ण था, और उसने पुनः मार्गी के सिर को सहलाया। मार्गी was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. So she said to Tommy, "Why would anyone write about a school?" मार्गी बहुत ही निराश थी। She had been hoping वह आशा कर रही थी कि वे शिक्षक को अपने साथ दूर लेकर जाएंगे। एक बार वे टॉमी के शिक्षक को भी लगभग 1 मास के लिए ले गए थे, क्योंकि उसका इतिहास का सेक्टर पूर्णतः खाली हो गया था। यानी इतिहास का सेक्टर, इतिहास का जो विभाग था, उनके माइंड में था ही नहीं। अतः उसने टॉमी से कहा, कोई विद्यालय के विषय में क्यों लिखेगा, कोई विद्यालय के विषय में, स्कूल के विषय में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, स्टूपिड, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड hundreds and hundreds of years ago, he added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago, centuries ago। टॉमी ने उसकी ओर बड़े ही उच्च भाव से, यानी श्रेष्ठ अच्छे भाव से आंखों से देखा, क्योंकि मूर्ख, यह हमारे जैसा विद्यालय नहीं है, यानी हमारे जैसा जो विद्यालय है, स्कूल है, वह नहीं है। यह पुराने प्रकार का विद्यालय है जो सैकड़ों वर्ष पहले उन लोगों के पास हुआ करता था। उसने विशिष्ट रूप से शब्दों का सावधानीपूर्वक उच्चारण करते हुए कहा कि सदियों पहले, सेंचुरीज अगो, सदियों पहले ऐसा स्कूल हुआ करते थे। मार्गी वाज हर्ट। वेल, आई डोंट नो दैट काइंड ऑफ ए स्कूल, दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। She read the book over his shoulder for a while, then said, "Anyway, they had a teacher. They had a teacher. Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. A man? How could a man be a teacher? Well, he just told the boys and girls things, and gave them homework and asked them questions." मार्गी को बहुत धक्का लगा। वेल, अच्छा है ना, हम लोग कहते हैं, मैं नहीं जानती हूँ कि किस प्रकार का स्कूल उस समय उन लोगों के पास थे। वह जो है अपने कंधे पर थोड़ी देर के लिए किताब को रख कर पढ़ी, एक किताब पर रख करके पढ़ी, और तब वह बोली। फिर भी किसी तरह से उन लोगों के एक शिक्षक हुआ करते थे, उन लोगों के पास एक शिक्षक पर निश्चय ही उन लोगों के एक शिक्षक होते थे, बट इट वाजंट ए रेगुलर टीचर, लेकिन यह कोई अस्थायी शिक्षक नहीं थे, वह एक आदमी थे। इट वॉज ए मैन, आदमी ही तो था। आदमी, हाउ कुड अ मैन बी ए टीचर, कोई आदमी शिक्षक कैसे होता था, कैसे हो सकता था। वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज, अच्छा, वह लड़कों को बतलाई और लड़कों और लड़कियों की बतलाई लड़की, एंड गेव देम होमवर्क, और उन लोगों को जो है गृह कार्य बनाने के लिए दे दिया, एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और उन लोगों से क्वेश्चन यानी प्रश्न भी किया जाता था। A man isn't smart enough. Sure he is. My father knows as much as my teacher. He knows almost as much I batch A. Margie wasn't prepared to dispute that. She said, "I wouldn't want a strange man in my house to teach me." Tommy screamed with laughter. "You don't know much, Margie.
the teacher didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there and all the kids learned the same thing. Sure, if they were the same age. तो यहाँ बोल रहा है कि एक मनुष्य इतना ज़्यादा चुस्त नहीं होता है, इतना ज़्यादा स्मार्ट नहीं होता है। निश्चित ही वह है, मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं जितना कि मेरा शिक्षक यानी जितना कि मेरा कंप्यूटर जानता है। वह लगभग सब कुछ जानता है। मैं शर्त लगाती हूँ, शर्त लगाता हूँ। मार्गी कहता है कि मैं शर्त लगाता हूँ कि वो सब कुछ जानता है। मार्गी इस पर झगड़ने के लिए तैयार नहीं थी। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर क्वारल। उसने कहा मैं अपने घर में एक अजनबी से पढ़ना नहीं चाहूँगी। टॉमी हंसकर चिल्लाया। टॉमी जो है हंसकर चिल्लाया, हंसकर बोला, मार्गी तुम बहुत अधिक नहीं जानती हो शिक्षक के बारे में। शिक्षक घर में नहीं रहते थे, उनका एक विशेष स्पेशल बिल्डिंग होता था और सभी छोटे छोटे बच्चे उनके पास पढ़ने के लिए जाया करते थे और सभी बच्चे एक समान चीज़ें सीखते थे, एक प्रकार का ज्ञान सीखते थे। बिल्कुल, यदि वे सभी समान उम्र के होते तो वे सभी समान उम्र के या एक वर्ग के होते थे। एक वर्ग में एक टीचर जब पढ़ा रहे होते हैं तो सारे विद्यार्थी भी एक ही चीज़ सीखते हैं। But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. But my mother, देखो बोल रहा है कि परंतु मेरी माँ कहती है कि एक शिक्षक को प्रत्येक लड़के और लड़की जिनको यह पढ़ाता है कि दिमाग के साथ जो है एक सामंजस्य स्थापित करना होता है। क्या करना होता है? सामंजस्य तालमेल स्थापित करना होता है, ताकि प्रत्येक बच्चे को भिन्न तरीके से अलग अलग तरीके से पढ़ाना होता है। यानी सभी बच्चा एक जैसे पढ़ जाए ये पॉसिबल नहीं है। जैसे हम अपनी क्लास में बच्चों देखते हैं कि कोई विद्यार्थी तेज है तो कोई थोड़ा सा स्लो भी है, आलसी टाइप का भी है। I didn't say just the same that they didn't do it that way then. If you don't like it you don't have to read the book. I didn't say I didn't like it. Margie said. I didn't say I didn't like it. Margie said quickly. She wanted to read and about those funny schools. They weren't even half finished when Margie's mother called. Margie's school. Margie looked up. Not yet, Mama. Now, said Mrs. Jones. And it's probably time for Tommy's too. Margie said to Tommy, can I read the book some more with you after? With you after. तब वे उनसे ठीक प्रकार से नहीं करते थे। तब वे जस्ट देन द सेम वे दे डिडंट डू इट दैट वे, ठीक प्रकार से नहीं करते थे। परंतु अगर तुम इसे पसंद नहीं करते हो तो तुम्हें पुस्तक पढ़नी ही पड़ेगी, यानी पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। मैं यह नहीं कहा कि मुझे यह अच्छी नहीं लगी, मार्गी ने जल्दी से कहा। वह उन मजाकिया विद्यालयों के विषय में पढ़ना चाहती थी। उन्होंने उसे आधे भी नहीं पढ़ा था जब मार्गी की माता ने पुकारा, मार्गी स्कूल, यानी स्कूल के लिए जाना है। मार्गी ने ऊपर देखा, अभी नहीं माताजी। मार्गी बोला कि अभी नहीं माताजी। अभी श्रीमती जॉन्स ने कहा कि जस्ट यू हैव टू गो, नॉट येट, अभी येट यू हैव टू गो, जाना होगा। श्रीमती जॉन्स ने कहा, और शायद
अब टॉमी का भी समय हो गया है। मार्गी ने टॉमी से कहा, क्या मैं विद्यालय के बाद आपके साथ किताब को कुछ और अधिक पढ़ सकती हूँ, कुछ और अधिक समय तक के लिए पढ़ सकती हूँ। Maybe, he said nonchalantly. He walked away whistling, the dusty old book tucked beneath his arms. यानी धूल युक्त किताबों को अपनी बाह में लगा करके वह सीटी बजाता हुआ चल देता और बोलता है कि मे भी हो सकता है, मतलब वह अनिच्छा से बोला कि हो सकता है। अनिच्छा से कहने मतलब लापरवाही पूर्वक, कोई ध्यान नहीं, कहता हुआ चला गया। Shuttered, Margie went into the classroom. It was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was on and waiting for her. It was always on at the same time every day except. तो मार्गी अपने क्लास स्कूल रूम में यानी विद्यालय कक्ष में चली गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट, यह ठीक उसके शयन कक्ष के दाहिने साइड में था, दाहिने कक्ष में था। एंड द मैकेनिकल टीचर, और यांत्रिक शिक्षक को स्टार्ट किया और उसका इंतज़ार कर रहा था, इंतज़ार करता रहा। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, यानी रविवार और शनिवार को छोड़ करके वो हमेशा उन लोगों का एक ही समय पर आना होता था, तय रहता था। द स्क्रीन वाज लिट अप because her mother said little girl learned better if they learned at regular hours, यानी उसकी माँ कहा करती थी कि छोटी लड़कियाँ अच्छी तरह से सीख सकती हैं यदि वे नियमित समय पर पढ़ाई करती रहें, नियमित समय पर सीखते रहें। द स्क्रीन वाज लिट अप एंड इट सेड, टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। देखो अब क्या हुआ कि स्क्रीन पर जो है लाइटें आ गई थी, स्क्रीन पर प्रकाश आ गया था और इसने कहा आज का अंकगणित का पाठ उचित भिन्नों को जोड़ने पर आधारित है, यानी एडिशन पर, बेस्ड ऑन द एडिशन। कृपया उचित खाली स्थानों में कल का होमवर्क डाल दें, यानी होमवर्क उसमें पुट कर दें। मार्गी डिड सो विथ अ साई, शी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड when her grandmother's grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home teacher. At the end of the day, they learned the same things, so they could help one another on the homework and talk about it. And the teachers were people. The mechanical teacher was flashing on the screen. When we add fraction 1/2 and 1/4, Mark was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about fun they had. मार्गी ने एक आह भरकर ऐसा किया, यानी डिड सो, ऐसा जो है आह भरकर, आहें भरकर किया। वह उस समय के पुराने विद्यालयों के विषय में विचार कर रही थी जब उसके दादाजी के दादाजी एक छोटे बच्चे हुआ करते थे, पर उसके सभी बच्चे विद्यालय के परिसर में हंसते और चिल्लाते हुए आते थे, विद्यालय कक्ष में इकट्ठे बैठते थे और एक साथ दिन के समाप्त होने पर दिन के अंत में घर जाया करते थे। दे लर्न द सेम थिंग, वे सभी एक ही प्रकार की चीज़ों को सीखा करते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, इसलिए वे एक दूसरे की मदद, होमवर्क बनाने में मदद कर लिया करते थे और इसके बारे में बातें भी करते थे।
एंड द टीचर बेयर पीपल, और शिक्षकगण जो है वह लोग ही होते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, अब यांत्रिक शिक्षक जो है अब पर्दे पर दिख रहे थे। व्हेन वी ऐड, जब हम लोगों ने 1/2 और 1/4 को जोड़ा। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स, मार्गी यह सोच रही थी कि बच्चे जो है कितना इससे प्यार रखते थे, लगाव रखते थे इन द ओल्ड एज, यानी पुराने दिनों में। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वह उस मजाकिया किस्म खेल के बारे में सोच रही थी जो वे लोग उस समय किया करते थे। स्टोरी इज एंड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।